नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो KVS का जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और आज की जो वीडियो इसमें हम आपका यहाँ पर जो ये 7वां जो पार्ट है, सप्तम पार्ट है, इसको जो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने यहाँ पर जो 6 लेसन जो है रुचिरा भाग 3 के, रुचिरा जो भाग है 3, इसके हमने 6 लेसन इससे पहले कर लिए हैं। और इसके साथ ही 6 और 7th जो आपकी क्लास है रुचिरा भाग 1 और 2, वो भी जो हमने इससे पहले कर ली है। और अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो सभी के सभी यहाँ पर जो इसमें महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आपका इसमें KVS का एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सभी एग्ज़ामों में पूछी जाती हैं। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी ऐसे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे जो है इस चैनल पर भी पहुँच जाओगे और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इस पर भी पहुँच जाओगे। तो और ये वाला चैनल है, इस पर हम कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है आपके, इसकी जो तैयारी करा रहे हैं। तो आप उसके लिए जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो आपके और भी इसके अलावा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा लेसन है ये है भारतीय जनता अहम, भारत की, मैं जो भारत की जनता हूँ। क्या इस लेसन में कहा गया है तो वो देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल के द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से ली गई है। और इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ ये पद्यांश जो है श्लोकों के माध्यम से यहाँ पर इसमें बताया गया है। तो जैसे आ जाता है हम अभिमान धन विनय उपेता शालीना भारत जनता अहम, कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। अभिमान धन होता है जो स्वाभिमान रूपी धन वाले होते हैं। विनय उपेता का अर्थ होता है विनय प्लस उपेता, इन दो शब्दों के योग से बना है ये विनय उपेता, विनय प्लस उपेता, विनम्रता से युक्त। और जो कुलिशाद अपि क्या होता है, कुलिशाद अपि, कुलिशात प्लस में अपि, वज्र से भी कठोर। कुसुमाद अपि, कुसुम क्या होता है, फूल होता है, कुसुमाद अपि मतलब फूल से भी कोमल। तो इसमें क्या कहा गया है, अभिमान धन विनय उपेता शालिनी भारतीय जनता अहम, कि मैं भारतीय जनता स्वाभिमान रूपी धन वाली और विनम्रता से युक्त तथा शालीन हूँ। क्या, कि मैं भारत की जनता स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से युक्त तथा शालीन हूँ। और कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारतीय जनता अहम, और मैं भारतीय जनता वज्र से भी अधिक कठोर एवं फूल से भी अधिक कोमल हूँ। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये पद्यांश है। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट ये नंबर 2, निवसामि समस्त संसारे मन्ये च कुटुम्बुम वसुंधराम प्रेह श्रेष्ठ चिनोमि उभयम सुविवेका भारत जनता अहम। वसुंधरा होता है पृथ्वी, पृथ्वी को वसुंधराम आ गया तो द्वितीय भक्ति में बन गया है पृथ्वी को। कुटुंब होता है परिवार, मन्य मानती हूँ, प्रिय अच्छा लगने वाला या फिर रुचिकर, और श्रेय होता है कल्याणकारी, और चिनोमी चुनती हूँ। तो इसमें क्या कहा गया है, निवसामि समस्ते संसारे मन्य च कुटुंब वसुंधराम, मैं जो भारत की जनता हूँ, क्योंकि भारत की जनता की यहाँ पर बात हो रही है, तो मैं श्रेष्ठ विवेक वाली भारतीय जनता समस्त संसार में निवास करती हूँ। निवसामि समस्त संसार, मैं समस्त संसार में निवास करती हूँ। मन्य च कुटुम्बकम वसुंधराम, और समस्त पृथ्वी को ही परिवार मानती हूँ। प्रिय श्रेष्ठ चिनोमि उभयम सुविवेका भारत जनता अहम, और मैं
रुचिकर और कल्याणकर दोनों को ही चुनती हूँ। और मैं क्या है, भारत की जनता हूँ। कि मैं श्रेष्ठ विवेक वाली भारतीय जनता समस्त संसार में निवास करती हूँ और पृथ्वी को ही परिवार मानती हूँ। मैं रुचिकर और कल्याणकर दोनों को ही चुनती हूँ। मैं भारत की जनता हूँ। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर जो नेक्स्ट जो आपका पद्यांश है, विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत पुरः अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने परिपूता भारत जनता अहम। साहित्य कला संगीत परा, साहित्य कला और संगीत से परिपूर्ण, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानी, अध्यात्म रूपी अमृत में नदी में स्नान से, परिपूता है परिपूर्ण भरना। तो क्या कहा गया है कि विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत पढ़ा, कि मैं भारतीय जनता विज्ञान रूपी धन वाली और ज्ञान रूपी धन वाली तथा साहित्य कला व संगीत से परिपूर्ण हूँ, और अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने परिपूता, और मैं अध्यात्म रूपी अमृतमय नदी में स्नान करने से पवित्र हूँ। दोबारा से इसको देख लेते हैं कि मैं भारतीय जनता विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान रूपी धन वाली तथा साहित्य कला व संगीत से परिपूर्ण हूँ। मैं अध्यात्म रूपी अमृतमय नदी में स्नान करने से पवित्र हूँ। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट ये, मम गीतय मुग्धम समम जगतम, मम नृत्य मुग्धम समम जगत, मम काव्य मुग्धम समम जगत, रस भरीता भारत जनता अहम। समम होता है संपूर्ण समस्त, मुग्धम होता है मोहित होना मतलब मुग्ध होना, रस भरीता होता है आनंद से परिपूर्ण। तो मम गीते मुग्धम समम जगतम, मम नृत्य मुग्धम समम जगत, कि मैं भारत की जनता हूँ। मेरे गीतों से संपूर्ण जो संसार है वह मुग्ध है, मोहित है। और मम नृत्य मुग्धम, और मेरे नृत्य जो है इससे भी सारा संसार मुग्ध है। मम काव्य मुग्धम समम जगत, और मेरे काव्य से भी सारा संसार मुग्ध है। रस भरिता भारत जनता अहम, कि मैं भारतीय जनता आनंद से परिपूर्ण हूँ। एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं कि मेरे गीतों से संपूर्ण संसार मुग्ध है, मेरे नृत्य से भी सारा संसार मुग्ध है, मेरे काव्य से भी सारा संसार मुग्ध है। मैं भारत की जनता आनंद से परिपूर्ण हूँ। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट मंत्र, नेक्स्ट श्लोक ये, उत्सव प्रिया अहम शरम प्रिया पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा आसक्ता वर्धे अतिथि देवा भारत जनता अहम। उत्सव प्रिया अहम शरम प्रिया, शरम प्रिया क्या होता है, परिश्रम से प्रेम करने वाली। लोक क्रीड़ा आसक्ता, लोक क्रीड़ाओं में अनुराग रखने वाली, प्रेम रखने वाली। वर्धे अतिथि देवा, अतिथि को देवता मानने वाली। अतिथि कौन कह देते हैं, अतिथि देव भव, जब आपके कोई मेहमान जो आता है अतिथि प्रोना कह देते हैं जिसे, तो वो अतिथि क्या है, देवता के समान माना गया है। तो उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सकता वर्धे अतिथि देवा भारतीय जनता अहम, कि मैं भारतीय जनता उत्सव प्रिया, उत्सव से प्रेम करने वाली, और श्रम प्रिया, परिश्रम से प्रेम करने वाली, और पद यात्रा, पैदल चलने वाली या पैदल यात्रा, एवं देशाटन प्रिया, कि परिश्रम से प्रेम करने वाली, पैदल यात्रा और देशाटन मतलब देश भ्रमण, पर्यटन से प्रेम करने वाली हूँ। लोक क्रीड़ा आसक्ता वर्धे अतिथि देवा, और मैं लोक क्रीड़ाओं में अनुराग रखने वाली हूँ और अतिथि को देवता के रूप में मानती हूँ। तो दोबारा से जो देख लेते हैं कि मैं भारतीय जनता उत्सव से प्रेम करने वाली, परिश्रम से प्रेम करने वाली, पैदल यात्रा एवं देश भ्रमण से प्रेम करने वाली हूँ। मैं लोक क्रीड़ाओं में अनुराग रखने वाली हूँ और अतिथि को देवता के रूप में मानती हूँ। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर हमारा नेक्स्ट श्लोक। तो इसमें क्या कहा गया है, मैत्री में सहजा प्रकृति ही अस्ति
न दुर्बलतायाः पर्यायः। मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारजनता अहम। मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति। प्रकृति क्या होता है? स्वभाव, जो प्रकृति की देन है। न होता है हमारी, एक होता है ना, एक तो ये होता है जिसका मतलब होता है नहीं, और एक ये होता है ना जिसके पीछे विसर्ग भी होती है, तो इसका मतलब होता है हमारी। चक्षुषा होता है नेत्र से, पश्यन्ति देखती हुई। तो क्या कहा गया है? मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति न दुर्बलतायाः पर्यायः मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारजनता अहम। कि मैं भारतीय जनता संसार को मित्रता रूपी नेत्र से देखती हूँ। मैत्री में सहजा प्रकृति न दुर्बलतायाः पर्यायः मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारजनता अहम। कि मैं भारतीय जनता संसार को मित्र रूपी नेत्र से देखती हूँ और हमारी दुर्बलता का पर्याय नहीं है। न दुर्बलताया पर्याय, हमारी जो दुर्बलता है इसका कोई पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि मेरा सहज स्वभाव है। मैत्री में सहजा, मेरा क्या स्वभाव? सहज है। मैं भारतीय जनता संसार को मित्रता रूपी नेत्र से देखती हूँ और हमारी दुर्बलता का पर्याय नहीं है। मित्रता मेरा सहज स्वभाव है। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट श्लोक। विश्वस्मिन् जगति गता अहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्य भारजनता अहम। विश्वस्मिन् होता है संपूर्ण संसार में, ये जगति होता संसार, विश्व संपूर्ण जगति संसार में। गता, गता वैसे गत का अर्थ होता जाना, तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? व्याप्त होने से लिया गया है। दृश्य दिखलाई देती हूँ, कर्मण्य कर्मशील। तो क्या कहा गया इसमें? विश्वस्मिन् जगति गता है अहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य। कि मैं भारतीय जो जनता है संपूर्ण संसार में व्याप्त हूँ। विश्वस्मिन् जगति गता अहमस्मि, कि मैं भारतीय जनता संपूर्ण संसार में व्याप्त हूँ। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य, मैं संपूर्ण संसार में हमेशा दिखलाई देती हूँ। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, मैं कर्मशील भारतीय जनता संपूर्ण संसार में कर्म करती हूँ। तो मैं क्या है? भारतीय जनता हूँ। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये श्लोक है। और अब आ जाते हैं यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ। तो जैसे यहाँ पर आया है अभिमान धना। अभिमान धना क्या होता है? स्वाभिमान रूपी धन वाली। विनय उपेता, विनय प्लस में उपेता, विनम्रता से परिपूर्ण। ये संधि विच्छेद कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है कुलिशाद अपि, कुलिशाद प्लस में अपि, वज्र से भी। कठिना होता है कठोर। कुसुमाद अपि, यहाँ पर भी देख सकते हैं, जब अभी इसको अलग संधि करेंगे तो कुसुमाद प्लस में अपि, फूलों से भी। सुकुमारा होता है अत्यंत कोमल। वसुंधरा क्या होता है? वसुंधरा कहा जाता है पृथ्वी को। प्रेह अच्छा लगने वाला या फिर रुचिकर। श्रेय क्या होता है? कल्याणकर या कल्याणप्रद। और चिनोमी उभयम, जब हम इसको क्या है अलग अलग करेंगे तो चिनोमी अलग हो जाएगा और उभयम अलग हो जाएगा, तो इसका अर्थ होता है दोनों को ही चुनती हूँ। उभय का अर्थ होता है दोनों। चिनोमी ची धातु है यहाँ पर चुनने अर्थ में, तो दोनों को ही चुनती हूँ। अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने, अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से। ये सुधा क्या है? सुधा का अर्थ होता है अमृत। उसके बाद है हमारा यहाँ पर परिपूता का मतलब होता है पवित्र, रस भरिता आनंद से परिपूर्ण। आसक्ता होता है अनुराग रखने वाली। प्रकृति होता है स्वभाव। कर्मण्य होता है कर्मशील। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके जो है यहाँ पर ये सब वर्ड मीनिंग थे। और अब जो हम यहाँ पर ये आपका जो अभ्यास है वो शुरू कर लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आ जाता है प्रश्नम उत्तराणि एक पदे लिखत। एक पद जो है इसमें उत्तर आपने इनके देने हैं। जैसे क्वेश्चन है अहम वसुंधराम की मन्ये, मैं पृथ्वी को क्या मानता हूँ। तो क्या आ जाएगा? सारी पृथ्वी ही परिवार है। क्या आ जाएगा? कुटुंब आ जाएगा। कुटुंब, कुटुंबकम, तो यह आ जाएगा कुटुंबकम।
उसके बाद है मम सहजा प्रकृति का अस्ति। मम सहजा प्रकृति किसके समान मानी गई है? मित्रता के समान, क्या आ जाएगा? मैत्री। स्वाभाविक है, मित्रता कैसी है? स्वाभाविक है। अहम कस्मात कठिना भार जनता अहम जनता अस्मि, मैं किससे भी कठिन हूँ, तो किससे मानी गई है? कुलिशात अपि, वज्र से भी कठोर, तो क्या आ जाएगा? कुलिशात। तो यही है कुलिशात अपि, वज्र से भी कठोर। अहम मित्रस्य चक्षुषाम किम पश्यन्ति भार्जन्ता अहम, मैं मित्र के चक्षुओं को क्या मानती हूँ? क्या मानती है? संसार मानती है, तो क्या आ जाएगा? संसारम आ जाएगा, संसारम। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य लिखत। तो यहाँ पर आ जाती है आपकी कंप्लीट जो लाइन है, उसमें पूर्ण वाक्य में आपने इनके उत्तर देने हैं। जैसे भारत जनता अहम कई परिपूता अस्ति, भारत की जनता मैं किससे परिपूर्ण हूँ? तो भारतीय जनता अहम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने परिपूता अस्मि। समम जगत कथम मुग्धम अस्ति, यह जो सारा संसार है किससे मुग्ध है? तो समम जगतम मम गीतई नृत्य काव्य च मुग्धम अस्ति, तो किसके द्वारा है? गीतों के द्वारा, तो क्या जाएगा? गीतई। और नृत्य के द्वारा भी है, तो क्या जाएगा? नृत्य। और किसके द्वारा है? काव्य के द्वारा भी है, तो क्या जाएगा? काव्य। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अहम किम किम चुनौमी, क्या क्या चुनती है? तो अहम अहम प्रिय हैं और श्रेय हैं, प्रिय हैं श्रेय हैं च चिनोमी। तो यह आ जाएगा समम जगतम का कई मुग्धम अस्ति, तो सारा संसार किससे मुग्ध है? तो इसका भी यही आएगा। तो ये भी जो है गीत नृत्य काव्य इनसे मुग्ध है। तो ये तो जो है क्वेश्चन इसका आंसर है, समम जगतम का एक मुग्धम, या जो संसार है किससे मुग्ध है? तो ये तो है इससे, समम जगतम गीतई। तो ठीक है, ये तो क्वेश्चन जो इसका है ये इसका है, इसका बनेगा अहम कुत्र सदा दृश्य, तो अहम विश्वस्मिन जगति, इसका बनेगा ये, इसका हो जाएगा अहम विश्वस्मिन, अहम विश्वस्मिन जगते, विश्वस्मिन जगति सदा सदा दृश्य, यह है इसका दृश्य। तो ये वाला जो है इसका हो जाएगा और ये वाला इसका है। और इसका क्या आएगा? समम जगतम का कई मुग्धम अस्ति, संपूर्ण जो संसार है किस किस से मुग्ध है? तो जैसे कि ऊपर सबसे पहले हमने क्वेश्चन किया था उसी के समान है ये भी। तो क्या आ जाएगा? समम जगतई मम, यह आ जाएगा मम गीतई, गीतों के द्वारा, और नृत्य के द्वारा, नृत्य, और क्या? काव्य। च मुग्धम अस्ति, मुग्धम अस्ति। तो इस प्रकार से जा हो जाएगा। एक बार दोबारा से इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन था यहाँ पर कि
भारत जनता अहम कई परिपूतास्ति कि भारत की जनता में किससे परिपूर्ण हो। तो भारत जनता अहम अध्यात्म सुधा तटिनी सनानई परिपूतास्तमी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है या समम जगतम कथम मुग्धम अस्ति, संसार किससे मुग्ध है। तो समम जगतम ये वाला गीतई नृत्य काव्य च मुग्धम अस्ति ये वाला है इसका। उसके बाद जो तीसरा है अहम किम किम चिनोमी, तो अहम श्रेय प्रेह च चिनोमी ये वाला है, अहम श्रेय प्रेह च चिनोमी। उसके बाद ये वाला अहम कुत्तर सदा दृश्य, तो अहम विश्वस्मिन जगति सदा दृश्य। और ये वाला जो समम जगतम कह कई मुग्धम अस्ति, तो इसका फिर ये वाला है समम जगतम गीतई नृत्य काव्य च मुग्धम अस्ति। तो इस प्रकार से जो है इनका ये आंसर है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर इसकी संधि। तो जैसे यहाँ पर विनय उपेता बना है, विनय उपेता, तो क्या इसके जब हम संधि करते हैं तो क्या बनता है विनय प्लस में उपेता। एग्जाम में चाहे ये वाला है या ये वाला है, तो कोई सा भी चाहे तो इस शायर का इस तरह बनाना आ सकता है या फिर ये दे जाएंगे और ये वाला आ जाए, तो कोई सा भी आ सकता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर कुसुमादपि, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, कुसुमात अलग हो जाएगा ये, कुसुमात और प्लस में अपि। उसके बाद है चिनोमी उभयम, तो चिनोमी और क्या बनेगा प्लस में उभयम, उभयम। नृत्यई मुग्धम, तो मुग्धम है यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा नृत्य ही आएगा, तो आ जाएगा नृत्यई, विसर्ग है नृत्यई मुग्धम। प्रकृति अस्ति, जब हम इसको अलग करेंगे तो प्रकृति है अलग हो जाएगा और ये रा जो है इसको क्या है विसर्गा हुई है, तो फिर क्या बनेगा प्रकृति ही अस्ति ये वाला बनेगा। उसके बाद आ जाता है लोक क्रीड़ा आसक्ता, तो लोक क्रीड़ा प्लस में क्या आ जाएगा आसक्ता, लोक क्रीड़ा आसक्ता, तो ये वाला फिर बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर संधि इनका संधि विच्छेद होगा। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर विशेषण विशेष्य, तो विशेषण विशेष्य आ जाते हैं इनका, फिर आपने विशेषण को विशेष्य के साथ मिलान करना है। जैसे सुकुमारा है, सुकुमार का क्या बनेगा, सुकुमार कैसे है, तो सुकुमार क्या आएगा भारतीय जनता ये वाला आ जाएगा, सुकुमार भारतीय जनता। सहज कैसी होती है, सहज प्रकृति होती है। और विश्वस्मिन क्या होता है संपूर्ण संसार में, विश्वस्मिन जगति। और समम संसार है संसार के साथ, तो इस प्रकार से यहाँ पर विशेषण विशेष्य के साथ मिलान हो जाएगा। और यहाँ पर एक रह गया शायद समस्ते संसारे, ये ऐसे था यहाँ पर, ये जो है तो इसका होना चाहिए था यहाँ पर समस्ते का होना चाहिए संसारे, ये है समस्ते संसारे और समम यहाँ पर ये ऐसे था। तो इसको दोबारा से जो हम मिलान करके देख लेते हैं। तो जब इसको हम मिलाएंगे तो ऐसे जाए बनेगा, सुकुमार का बनेगा भारतीय जनता, भारतीय जनता यहाँ पर। तो ये सुकुमार जो है इसका मिलान करना अपने भारतीय जनता के साथ, सहजा का मिलान करना है प्रकृति के साथ,
ऐसे। और विश्वस्मिन का करना है जगति के साथ, और समम का करना है जगत के साथ, और समस्ते का करना है संसार के साथ। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका सही होगा, क्योंकि एक जो आंसर था हमारा जो है ये नीचे रह गया था, तो इस कारण से यहाँ पर ये गलत हुआ। तो इस प्रकार से जो है इसका यहाँ पर सही मिलान ये होगा। तो ये वाला आप देख लेना। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर समानार्थक पदानी मेले, समानार्थक जो पद है उनका मिलान करना है। तो जैसे यहाँ पर क्या है, जगती है, जगती का किसके साथ मिलान होगा, जगती का होगा संसार के साथ, समानार्थक। और कुलिसात, कुलिस कठोर, तो वज्र के साथ होगा। प्रकृति क्या है, स्वाभाविक है, तो प्रकृति का स्वभाव के साथ हो जाएगा। और चक्षु क्या होता है, नेत्र होते हैं, आंखें, तो इसका ये आ गया, चक्षु का जो है यहाँ पर होगा नेत्र के साथ। और तटीनी, तटी क्या होती है, नदी होती है, तो इसका यहाँ पर आ जाएगा, तटी जो है इसका होगा नदी के साथ। और जो वसुंधरा है, वसुंधरा क्या होती है, पृथ्वी होती है, तो इसका पृथ्वी के साथ मिलान हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका मिलान आपने करना है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर हाँ या फिर नहीं में उत्तर आपने इनके देने हैं। तो आम या फिर ना। अहम परिवार से चक्षुषा संसार पश्यामी, अहम परिवार की चक्षु से संसार को देखता हूँ, तो क्या आएगा, आम, आम आ जाएगा। और समम जगत है मम काव्य मुग्धम अस्ति, संसार जो हमारे काव्य से मुग्ध है, तो क्या आ जाएगा, आम आ जाएगा, आम। अहम विवेक अविवेका भारत जनतास्मि, तो नहीं है, तो ना जाएगा। अहम वसुंधराम कुटुम्बम न मन्ने, क्या तो पृथ्वी को परिवार नहीं मानते हैं, तो मानते हैं, तो इस कारण से क्या है, ये ना है, ना जाएगा। और अहम विज्ञान धना ज्ञान धना चास्मी, तो है, तो क्या जाएगा, आम आ जाएगा, आम। तो इस प्रकार से हाँ या नहीं में आपने इनके उत्तर बताने हैं। इनके आंसर जो हमने जो पर जो लेसन जो किया है उसमें भी दिए गए हैं। वो अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर कुछ योग्यता विस्तार के बारे में बताया गया है कि यह कविता आधुनिक कवि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल के काव्य संग्रह से ली गई है। डॉक्टर शुक्ल आधुनिक संस्कृत जगत में राष्ट्रपति सम्मान और पद्मश्री सम्मान जो पद्मश्री जो सम्मान है इससे घोषित मूर्धन्य कवि है, जिनका काव्य पाठ न केवल भारतीय आकाशवाणी, दूरदर्शन अथवा अन्य विविध कवि सम्मेलनों में अपितु मॉरिशस, अमेरिका, इटली, यूके आदि देशों में भी प्रसिद्ध है। भांति में भारतम, जय भारत भूमि, भांति मॉरिशसम, भारत जनता अहम, सर्व शुक्ल उत्तरा, आशा द्विसदवती, आसाद विस्ती, मम जननी तथा राजधानी रचना इनकी महान काव्य रचनाएं हैं। और इनके अतिरिक्त पंडित राज्यम, अभिशापम और पुरश्चरण कमलम, नाट्य सप्तकम इत्यादि पुरस्कृत एवं मंचित रचनाएं तथा अन्य संपादित ग्रंथ भी इनकी लेखनी से लब्ध प्राण हुए हैं। और कवि की कुछ अन्य रचनाएं भी यहाँ पर दी गई है जिनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो आप इन्हें देख सकते हैं। तो ये कुछ और भी अन्य रचनाएं जो है उनके बारे में बताया गया है यहाँ पर। इत्यादि विविध विषयों पर कवि की विविध रचनाएं हमें प्राप्त होती है जिनका रसवादन करते हुए पाठक आनंदित होते हैं। तो इस प्रकार से इनकी जो है यहाँ पर ये रचनाएं हैं। और अब आ जाता है हमारा यहाँ पर जो नेक्स्ट जो हमारा लेसन है, अष्टवें पाठ है संसार सागर से नायिका, संसार सागर के नायक। और इसमें जो यहाँ पर क्या कहा गया है तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खड़े हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है।
पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यह संसार सागर के रूप में निर्मित किया है। तो अब जो यहाँ पर हम लेसन के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पर ये गजदर जो एक शब्द आया है ये क्या है, क्या इसमें कहा गया है। के आसनते अज्ञातमान, कि ये जो यहाँ पर अज्ञातमान जो आया है कि वे अज्ञात नाम वाले कौन थे। ते आसन अज्ञात नामना, कि ये अज्ञात नाम वाले जो लोग हैं ये कौन थे। सत्सह सहस्रः तड़ागः सहसा एव शून्यात् च प्रकटी भूतः। सत क्या होता है 100, मतलब सैकड़ों, सहस्र हजारों। तड़ागः सहसे एव शून्यात् न प्रकटी भूतः, हजारों जो तालाब है अचानक आकाश से प्रकट नहीं हुए थे या अचानक ही शून्य हो गए। इमे एव तड़ागः अतर संसार सागरः इति, और ये जो तालाब है इमे एव तड़ागः अतर संसार सागरः इति, और ये जो तालाब है इन्हीं को संसार सागर यहाँ पर कहा गया है। ये तालाब ही संसार रूपी समुद्र है। एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मातॄणाम एकम निर्मातॄणाम च दशकम आसीत्, और इन तालाबों के आयोजन के पर्दे के पीछे बनाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई थी। एकम निर्मातॄणाम दशकम च आसीत्, और एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये, इसका मतलब है कि इन तालाबों के आयोजन अर्थात निर्माण के पीछे बनाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई थी। और एतत् एकम दशकम च आहत्य शतकम सहस्त्रम व रच्यते सम, और ये इकाई और दहाई मिलकर ही सैकड़ों अथवा हजार बनाते थे। शतकम 100, सहस्र हजार, रचना करने का मतलब होता है बनाना, बनाते थे। सम जब लग जाता है तो वर्तमान का भूतकाल हो जाता है। परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्यः समाजेन यत् किंचित पठितम, परंतु विगत 200 वर्षों में नवीन पद्धति से समाज ने जो कुछ भी पढ़ा है। परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्यः समाजेन यत् किंचित पठितम, परंतु बीते 200 सालों में नई पद्धति से समाज ने जो कुछ भी पढ़ा है, परंतु विगत 200 वर्षों में नवीन पद्धति से समाज ने जो कुछ भी पढ़ा है। पठितेन तेन समाजेन एकम दशकम सहस्त्रकम इत्यादि शून्येन एव परिवर्तनानि, और उस पढ़े हुए समाज ने, और उस पठितेन समाजेन उस पढ़े हुए समाज ने इकाई, दहाई और सैकड़ों को शून्य में ही बदल दिया है। पठितेन समाजेन एकम दशकम सहस्त्रकम इत्यादि शून्येन एव परिवर्तनानि, तो उस पढ़े हुए समाज ने इकाई, दहाई और सैकड़े को शून्य में ही बदल दिया है। और अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा न उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वं एतावतः तड़ागान के रचयन्ति सम, और अस्य नूतनस्य मनसि, और इस नवीन समाज के मन में यह भी जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले इन तालाबों को कौन बनाते थे। अस्य नूतनस्य समाज मनसि इयमपि जिज्ञासा न उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वं, इससे पहले इन तालाबों को, तालाब जो थे इनको कौन बनाता था। एतादृशीनि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य, यह नूतनः प्रविधिः विकसितः तेन प्रविधिना अपि संपादितम् एतत् कार्यं मापितुं न केनापि प्रयत्नम्, और इस प्रकार के कार्य करने के लिए ज्ञान की जो नई विधि जो विकसित हुई थी, और उस विधि से पहले संपादित इस कार्य को मापने का किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। तेन प्रविधिना पूर्व संपादितुम एतत् कार्यं मापितुम न केनापि प्रयत्नम्, इसको मापने का भी किसी ने प्रयास नहीं किया। कि एतादृशीनि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य, यह नूतन प्रविधि विकसित है, कि इस प्रकार के कार्य करने के लिए ज्ञान की जो नई विधि विकसित हुई थी, और उस विधि से पहले, उस विधि से भी पहले संपादित इस कार्य को मापने का किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया।
तेन प्रविधि नापी, इससे विधि से पहले भी इसे मापने का किसके द्वारा प्रयत्न नहीं किया गया। अद्यः ये अज्ञात मानः वर्तन्ते, और आज जो ये अज्ञात नाम वाले हैं, अद्यः ये अज्ञात नामनः वर्तन्ते, आज जो ये अज्ञात नाम वाले हैं, पुरा ते बहुप्रथिता आसन, पहले वे क्या थे, बहुत प्रसिद्ध थे। ऐसे ऐसे ही देशे तडागः निर्मीयन्ते सम, संपूर्ण जो देश है इसमें तालाब बनाए जाते थे। अशेषे ही देशे तडागः निर्मीयन्ते सम, संपूर्ण जो देश था इसमें पहले क्या है, ये तालाब जो होते थे ये बनाए जाते थे। निर्मातारः अपि अशेषे देशे निवसन्ति सम, और ये निर्माण करने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। गजदरः इति सुंदरः शब्द तडाग निर्मातॄणां सा आदरम श्रवणार्थम, और ये जो गजदर एक ऐसा सुंदर शब्द है जो राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। गजधर, गज को धारण करने वाला, जो मापने वाला जो होता है, जैसे आज के काम में पटवारी हैं, जो जमीन वगैरह जो होता है भूमि उसको मापने का काम करते हैं। तो गजदर इति सुंदर शब्द है, गजदर क्या है, एक सुंदर शब्द है। और तड़ाग निर्मातृणाम सादरम समनार्थम, और तड़ाग जो है उसे मापने के लिए यह शब्द आज भी प्रचलित है। राजस्थान जो है उसके कुछ भागों में यह आज भी प्रचलित है। राजस्थान के सूचित भागेशु शब्द एवं अध्यापी प्रचलती, राजस्थान के कुछ भागों में आज भी प्रचलित है कि यह जो गजदर शब्द है बहुत सुंदर है, और तड़ाग जो होते हैं उनको मापने के लिए आज भी इसे याद किया जाता है। राजस्थान के कुछ भागों में यह आज भी प्रचलित है। का गजदर है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो गजदर है ये कौन है। यह गज परिमाणम धारयति स गजदर है, जो गज परिमाण को धारण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, गजदर। अब ये गज परिमाण क्या होता है, जो लंबाई चौड़ाई गहराई मोटाई जो मापते हैं। जरीब हो गई, या पहले गंठा आता था करीब 6 फुट के आसपास होता था, तो जिससे ज़मीन मापी जाती थी, तो वो जो उसे गजदर कहा गया है। यह गज परिमाणम धारयति स गजदर है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते, कि गजदर कौन है, जो गज परिमाण को धारण करता है वह गजदर कहलाता है, और गज माप का ही मापने के कार्य में उपयोग किया जाता है। तो गज माप का प्रयोग क्या है, ये मापने के लिए किया जाता है। और समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकी लोह यष्टिम हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजदरः इदानीं शिल्पी रूपेण न एव समादृतः सन्ति। तो समाज में जो 3 हाथ के नाप की लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलते हुए गजदर इस समय शिल्पकार के रूप में आदर को प्राप्त नहीं होते हैं। तो क्योंकि ये काम जो अब पटवारी जो है वो करते हैं जमीन को मापने का। तो त्रिहस्त परिमाणात्मिकी की लोह यष्टि हस्त गृहीत्वा, तो 3 परिमाप की लोहे की जो छड़ होती थी उसे हाथ में लेकर वे चलते थे। गजदर इदानीं शिल्पी रूपेण न एव समादृता सन्ति, और ये गजदर जो है आज के समय में शिल्पकार के रूप में आदर को प्राप्त नहीं हुए हैं या नहीं होते हैं। गजदरः यह समाजस्य गंभीर्यम माप्येत इत्यस्मिन् रूपे परिचितः है। गजदरः यह समाजस्य गंभीर्यम माप्येत, गजदर जो समाज की गहराई को माप सके, इत्यस्मिन् रूपे परिचित है, इस रूप में जाने जाते हैं कि गजदर जो समाज की गहराई को माप सके इस रूप में माने जाते हैं। उसके बाद गजदरः वास्तुकारः आसन, ये जो गजदर जो है ये क्या थे, ये वास्तुकार थे। गजदरः वास्तुकारः आसन, ये एक वास्तुकार थे। और कामम ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजदरः निभालयन्ति सम। तो गजदर वास्तुकार आसन और कामम ग्रामीण समाजे भवतु, कि चाहे ग्रामीण समाज हो या फिर शहरी समाज हो, नगर का मतलब शहरी, चाहे ग्रामीण समाज हो या फिर शहरी समाज हो, उसके निर्माण और सुरक्षा प्रबंध का जो दायित्व है ये गजदर ही निभाते थे। तो चाहे ये ग्रामीण हो या फिर शहरी, उनके निर्माण का जो काम है, सुरक्षा का प्रबंध, सारे दायित्व ये गजदर जो होते थे वही निभाते थे।
जो भी किसी की ज़मीन है कम ज़्यादा है, किसी को मकान बनाने हैं या कुछ करना है तो वो उसे माप कर देते थे कि इसकी इतनी ज़मीन है। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेषु एव आधृतानि आसन्। और नगर नियोजन से लेकर लघु निर्माण तक के सभी कार्य इन्हीं पर आधारित थे। तो नगर नियोजन से लेकर लघु निर्माण तक के जो जितने भी काम थे वो सभी के सभी यही करते थे। एतेषु एव आधारितानि आसन्, इन्हीं पर आधारित थे। ते योजनाम प्रस्तुवन्ति सम, वे योजनाएं प्रस्तुत करते थे। भवितव्यम आकलयन्ति सम, और होने वाला जो खर्च था उसका अनुमान लगाते थे। भवितव्यम होने वाले जो भी खर्च था उसका आकलन करते थे, उसका अंदाज़ा लगाना मतलब अनुमान करना, अनुमान लगाते थे कि भाई इस काम पर आपका इतना खर्च आएगा, इतना एस्टिमेट बनेगा। उपकरण भरान समगृहन्ति सम, और साधन सामग्री का संग्रह करते थे। उपकरण संग्रहन्ति सम, और जो भी कोई साधन होते थे उपकरण वगैरह उनका संग्रहण भी यही करते थे और साधन सामग्री का संग्रह करते थे। प्रतिदाने ते न तद याचन्ते सम, और बदले में वे क्या है, और बदले में वे इतना नहीं मांगते थे। यद धातुम तेषां स्वामिनः असमर्था भवेयुः, कि उनके स्वामी देने में असमर्थ हों, कि बदले में वे इतना नहीं मांगते थे कि देने में उनके स्वामी असमर्थ हो जाए। और कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजदरेभ्यः समानमापि प्रदीयते सम, और काम समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त गजदर को समान भी दिया जाता था। कार्य समाप्त वेतनानि अतिरिच्य गजदरेभ्यः समानमापि प्रदीयते सम, और काम खत्म होने के बाद, काम समाप्त होने के बाद वेतन के अलावा उसे सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पेभ्यः, इस प्रकार के शिल्पकारों को नमस्कार। जैसे आज के टाइम में हम जब भी कोई मकान वगैरह बनाते हैं तो क्या है, नक्शनवीज जो होता है उनसे नक्शे पास करवाते हैं, तो और एस्टिमेट वगैरह जो भी कुछ है वो सारे बना के देते हैं। तो इसी प्रकार का जो यहाँ पर इनके बारे में वर्णन हुआ है। तो इस प्रकार से जो आपका यहाँ पर ये लेसन है। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग। सहसा एव, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो सहसा प्लस में एव, ये आपने याद रखने हैं क्योंकि आगे जाए काम आएंगे। इसका अर्थ होता है अकस्मात या फिर अचानक। प्रकटीभूता का अर्थ होता है प्रकट हुए या दिखाई दे। नेपथ्य होता है पर्दे के पीछे। तड़ाग होता है तालाब। निमापृताणाम, ये होता है बनाने वाले, बनवाने वाले। एक होता है बनाने वाले, एक होता है बनवाने वाले। तो निर्मापित्राणाम का मतलब बनवाने वाले, जैसे कोई मालक या कुछ बनवा रहा है। और निमात्री होता है जैसे कोई राजमिस्त्री है, बनाने वाले। तो निमात्री बनाने वाले और निर्मापित्राणाम बनवाने वाले। उसके बाद एकम इकाई और दशकम दहाई और शतकम सैकड़ा। जब हम किस चीज़ को गिनते हैं तो क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस प्रकार से जब हम गिनते हैं। उस सहस्रम क्या होता है, 1000। जिज्ञासा होता है जानने की इच्छा। उद्भूता उत्पन्न हुई या जागृत हुई। अस्मात् पूर्वम इससे पहले। मापितुम मापने या नापने के लिए। और प्रयत्तम होता है प्रयत्न किया। बहुप्रथिता का अर्थ होता है बहुत प्रसिद्ध। आशय से संपूर्ण। और निर्मितेशम बनाए जाते थे। और उसके बाद है निर्माता है। निर्माता का मतलब बनाने वाले। गजदर है। गज मतलब लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई, इसको मापने की लोहे की सर्जरी कह देते हैं जिसे, उसको धारण करने वाले व्यक्ति, या आज के समय में जिसे फित्ता कह देते हैं, टेप। तड़ाग निर्मात्री नाम तालाब बनवाने वालों के। त्रिहस्त परिमाणितम 3 हाथ के नाप की। लोहयष्टिम लोहे की छड़। समादृतः आदर को प्राप्त। गंभीर्यम गहराई। वास्तुकार हैं भवन आदि का निर्माण करने वाले। कामम भले ही। निभाल्यन्ति सम निभाते थे। आधृतानि आधारित। आकलयन्ति सम अनुमान करते थे। उपकरण संभरानन
साधन सामग्री को समगृहंती सम संग्रह करते थे, प्रतिदाने बदले में, याचनते मांगते थे, अतिरिक्त अतिरिक्त। तो ये तो जहाँ यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग थे। और अब आ जाता है हमारे यहाँ पर इसका अभ्यास। तो इसको अभ्यास को जब हम देख लेते हैं तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, एक पद जो है इसमें आपने उसका उत्तर देना है। कस्या राज्यस्य भागेषु गजधरा शब्द है प्रयुज्यते, किस राज्य में गजधर शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये राजस्थान जो है वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। तो क्या आ जाएगा? राजस्थान आ जाएगा। इसका आंसर यहाँ पर लिख लेते हैं, राजस्थान राज्यस्य, राजस्थान राज्यस्य, राजस्थान राज्यस्य। और गज परिमाण है का धार्यति, गज का जो परिमाण है उसे कौन धारण करता था? तो गजधर करता था। क्या आ जाएगा? गजधर है, गजधर है। उसके बाद कार्य समाप्त वेतनानि अतिरिक्त गजद्रव्य किम प्रदीतेशम, उसको क्या सम्मान भी दिया जाता था? तो क्या आ जाएगा? सम्मानम, सम्मानम, सम्मानम। के शिल्पी रूपे न समादृताः भवन्ति, तो आजकल कौन है जो शिल्प के रूप में है, सम्मान को प्राप्त नहीं होते हैं? तो ये गजधर ही है। तो क्या जाएगा? गजधर है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर पूरा लेसन है, गजधर के ऊपर। तो क्या जाएगा? गजधरा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी लिखित। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है उनके आंसर अब आपने देने हैं। तो तड़ागः कुत्र निर्मित सम, तालाब जो थे वो कहाँ पर बनाए जाते थे? तो अशेषे ही देशे तड़ागः निर्मिते सम। तो क्या आ जाएगा? अशेषे, अशेषे ही देशे, अशेषे ही देशे, और तड़ागः, यहाँ आ जाएगा तड़ागः, अशेषे ही देशे तड़ागः, और फिर यह वाला आ जाएगा निर्मित सम। गजधर कस्मिन् रूपे परिचिता, गजधर जो थे वो किस रूप में परिचित थे? तो गजधरा ये समाजस्य गंभीर्ये माप्येयु इत्यस्मिन् रूपे परिचिता, जो मापने का काम करते थे। गजधरा ये समाजस्य गंभीर्ये माप्येयु इत्यस्मिन् रूपे परिचिता, तो इस रूप में परिचित थे। उसके बाद गजधरा किम कुर्वन्ति सम, गजधर जो थे ये क्या करते थे? तो नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्ति सम, तो नगर योजना से लेकर जो लघु छोटे जो काम होते थे, निर्माण के काम होते थे, वे भी सभी काम यही करते थे। के सम्मानी, हाँ कौन सम्मानित होते थे? तो गजधर ही सम्मानित होते थे। तो क्या जाएगा? गजधरा, गजधरा, गजधरा सम्मान, यहाँ ये वाला। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर होंगे। और उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर इसका क्वेश्चन निर्माण करना। तो क्वेश्चन निर्माण करने में देख लेते हैं। सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्वम गजधरा निभालयन्ति सम, तो सुरक्षा का जो प्रबंध है वो कौन करते थे? गजधर देखते थे। तो क्या जाएगा जब हम क्वेश्चन निर्माण करेंगे? तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसे क्या है? प्रबंधस्य है। तो क्या आ जाएगा? कस्य आ जाएगा, कस्य। तेषाम स्वामिनः असमर्था सन्ति, उनके स्वामी असमर्थ हो। तो केशाम, तेषाम है तो क्या आ जाएगा? केशाम आ जाएगा, केशाम किन के स्वामी। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य संपन्नम अपि प्राप्नुवन्ति, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर यहाँ से भी देख सकते हैं वेतनानि, तो किसके आ जाएगा? कानी आ जाएगा, कानी। गजधर है सुंदर है शब्दास्ति, गजधर है क्या सुंदर शब्द है? तो क्या आ जाएगा? का कोई क्या सुंदर शब्द है? तो कहा जाएगा। तड़ागः संसार सागर कथ्यन्ते, तो तालाब जो से संसार सागर कहा गया है। तो के का ये के आएगा यहाँ पर, के किसे कहा गया है? के आ जाएगा।
तो वो देख लेना कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो उसके अनुसार फिर यहाँ पर बनेगा। जैसे गजदर है तो कहा आया है और इसका ये के आया है। तो इस प्रकार से जो आपके यहाँ पर इनके क्वेश्चन निर्माण जो ये होंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर इनका संधि विच्छेद करना। तो अध्यय प्लस अपि, ये द जो है द प्लस में या, इसके जो निर्माणों से बना है ये वाला अध्यय संयुक्त बन जाए उसकी श्रेणी में आता है। तो जब हम इसे बनाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो ये बनेगा अध्यापी, अध्यापी ये वाला बनेगा। उसके बाद समरणार्थम है, जब हम इसको अलग अलग करेंगे संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, इसका बनेगा समरण, समरण प्लस में अर्थम, समरण प्लस में अर्थम, समरणार्थम। उसके बाद है इत्यस्मिन, जब हम इसको बनाएंगे क्या बनेगा, तो यण संधि हो जाएगी इसमें, तो इत्यस्मिन ये वाला बन जाएगा। इत्यस्मिन ये जो है ई, ता को यह, ई को यह, ऊ को वा, री को रा, री को ला हो जाता है, तो इत्यस्मिन बन जाएगा, यण संधि हो जाएगी। एतेषु एव है, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, एतेषु बनेगा, एतेषु, एतेषु प्लस में एव, तो ऐसे हो जाएगा ये, यहाँ पर भी वही संधि हो जाएगी, ओ को वह हुआ, एतेषु तब बना है। सहसेव जब हम इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो सहसेव बनेगा, सहसेव इस प्रकार से बनेगा, सहसेव, सहसा प्लस एव, सहसेव। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर जो मंजूषा जो दी गई है, ये जो मंजूषा जो यहाँ पर दी गई है, समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, तो ये रिक्त स्थान जो आपने फिल करने हैं इसमें से देखकर। तो जैसे छात्रः पुस्तकानि विद्यालयं गच्छन्ति, तो क्या आएगा, छात्र पुस्तक को लेकर विद्यालय में जाते हैं, तो क्या जाएगा, ये वाला आ जाएगा, 1 नंबर वाला गृहीत हुआ। मालाकारः पुष्पैः मालाः, मालाकार जो होते हैं जो मोती की जो माला होती है उसको बनाते हैं, तो पुष्पैः माला क्या आएगा, बनाने को क्या कहते हैं, रचना करना, तो यह वाला आ जाएगा, रचयन्ति। मम मनसि एकः वर्तते, मेरे मन में एक क्या है, तो कोई बात होती है पूछने की इच्छा, जानने की इच्छा, तो उसे क्या कहा जाता है, जिज्ञासा। रमेश है मित्रई विद्यालयं गच्छति, अब रमेश मित्र के साथ होता है, मित्रई मित्र के साथ क्या काम करेगा, तो सह आएगा, ये वाला आ जाएगा, सह, सहसा। बालिका तत्तर असहत, तो क्या जाएगा, बालिका सहसा अचानक, तो ये वाला आ जाएगा 5वां, सहसा बालिका तत्तर अहसत। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर इनका निर्माण करना, तो यह है पद निर्माण करना। धातु प्रत्यय और पद, जैसे क्रिय धातु है, क्रिय धातु में जब हम तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो कर्तुम बनता है। ऐसे ह्री धातु में जब हम तुमुन बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका भी ऐसे बन जाएगा, हरतुम, हरतुम, हरतुम। और त्री का जब हम तुमुन में बनाएंगे तो इसका भी फिर ऐसे बन जाएगा, तरतुम, तरतुम। और त्री का हो गया, उसका जब यहाँ पर आ जाता है अब आपके कत्वा प्रत्यय, नम धातु है, जैसे इसमें कत्वा बनाएंगे तो क्या बनेगा, नत्वा बनेगा। ऐसे जब हम गम धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, गत्वा बन जाएगा इसका, गत्वा। और त्यज में जब हम कत्वा जोड़ेंगे तो इसका क्या बनेगा, त्यक्तवा हो जाएगा। त्यक्तवा। भुज में जब हम कत्वा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, भुक्तवा बनेगा, भू अदक तवा, भुक्तवा, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर इसमें उपसर्ग, तो यहाँ पर उपसर्ग धातु प्रत्यय और पद ये आपने बताने हैं। जैसे उप है, उप क्या है, उपसर्ग है, गम धातु है, लय प्रत्यय जोड़ना है। और जो आपके यहाँ पर प्रत्यय हैं सभी सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, चाहे आपके एग्जाम कोई सा भी हो।
तो उपसर्ग है गम धातु लय प्रत्यय उपगम्य बन गया। और पहचान क्या है इसकी, ये सुर में ये उपसर्ग लगे होते हैं लय प्रत्यय में, ये इसकी पहचान होती है। सम उपसर्ग हो गया, पुज धातु होगी, लय प्रत्यय। तो जब हम इसको बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा, समपूज्य हो जाएगा, समपूज्य। तो ऐसे बन जाएगा समपूज्य। आ उपसर्ग पूर्वक नी धातु और लय प्रत्यय, ये नी जो है ले जाने अर्थ में होती है। तो जब हम इसको बनाएंगे इसका क्या बनेगा, आनीय बन जाएगा इसका, आनीय। और प्र उपसर्ग पूर्वक दा धातु और लय प्रत्यय, जब हम इसको बनाएंगे इसको क्या बनेगा, इसका बनेगा प्रदाय, प्रदाय। तो इस प्रकार से जो है आपके प्रत्यय यहाँ पर ये बनेंगे। तो सभी के सभी जो प्रत्यय यहाँ पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर जो कोष्टक जो है, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचित विभक्ति नियोजित व रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो क्या है, यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वो आपने इनको फिल करने हैं। तो जैसे विद्यालयम प्रीतः वृक्षा सन्ति, अब ये प्रीता जो होता है इनके योग में द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है, तो इस कारण से विद्यालयम आया, विद्यालयम प्रीतः वृक्षाः सन्ति। अब यहाँ पर उभयता है, इसके योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, तो जब हम इसका बनाएंगे इसका क्या बनेगा, इसका भी ऐसे ही हो जाएगा ग्रामम। तो इसका भी ऐसे हो जाएगा ग्रामम, उभयता ग्रामः सन्ति। और नगर का जब हम सर्वतः में बनाएंगे तो इसके योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो इसका भी क्या बनेगा, इसका भी नगरम हो जाएगा, नगरम। सर्वतः तालिका सन्ति। उसके बाद कापुरुष है, तो इसका क्या आएगा, इसका धिक, धिक कापुरुषम, इसका भी ऐसे हो जाएगा कापुरुषम, कापुरुषम। तो इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये तो थे आपके द्वितीय विभक्ति वाले। अब आ जाता है हमारे यहाँ पर नेक्स्ट वाला, मृगा, मृगः मृगई सह धावंती। अब सह जो है इसके योग में होती है तृतीय विभक्ति, तो मृगः मृगई सह धावंती। अब बालिका, यहाँ ये सभी में सह है, मतलब यहाँ पर सभी में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो बालिका क्या है, ये आकारांत है, ये देख सकते हैं आकारांत, जैसे लतक रूप चलते हैं। अब लतक रूप भी आपको याद होना चाहिए। तो बालकाः क्या आ जाएगा, बालिका भी, तो आ जाएगा बाली, बालिका भी, बालिका भी सह पठन्ति। बालकाः इस कारण से यहाँ पर बहुवचन वाला बनेगा फिर ये। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर पुत्र, सह है और पितृ जो रूप है, पितृ जो है इसका मतलब होता है पिता, तो इसका फिर ये रूप आपको याद होना चाहिए पितृ वाला। तो जब हम इसका बनाएंगे इसका क्या बनेगा, तृतीय में क्या बनता है पुत्र, इसका बनेगा पितरा से है, पितरा, पितरा से है अपनम कस्ती, पिता के साथ बाजार जाता है। और उसके बाद मातृ है, पितृ और मातृ के दोनों एक जैसे रूप चलते हैं, इसका अर्थ माता होता है। तो सह के योग में जब हम बनाएंगे इसका क्या बनेगा, शिशु मात्रा से, तो ये वाला हो जाएगा शिशु मात्रा सह क्रीडति। तो इस प्रकार से जो है फिर यहाँ आपके बनेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ योग्य विस्तार बताया गया है। योग्यता विस्तार क्या है, अनुपम मिश्र जल संरक्षण के पारंपरिक ज्ञान को समाज के सामने लाने का श्रेय जिन लोगों का है, उसमें श्री अनुपम मिश्र जन्म हुआ था इनका 1948, इनमें अग्रगण्य हैं, आज भी खड़े हैं। तालाब और राजस्थान के रजत बूंद पानी पर उनकी बहुत प्रशंसित पुस्तकें हैं, तो ये तो इनके रचनाकार जो है उसके बारे में है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर भाषा विस्तार। सामान्य रूप से दो प्रकार की विभक्तियाँ होती हैं, एक कारक विभक्ति, एक होती है उपपद विभक्ति। कारक चिन्हों के आधार पर जहाँ पदों का प्रयोग होता है तो उसे कारक विभक्ति कहते हैं, किंतु किन्हीं विशेष पदों के कारण जहाँ कारक चिन्हों की उपेक्षा कर किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है, तो किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे सर्वतः, अभितः, प्रीतः, दिक् के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर लाइन है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर इसके एक उदाहरण दिए गए हैं, ये है उदाहरण, ऐसे होना चाहिए था उदाहरण,
जैसे विद्यालयम परितः पुष्पाणि सन्ति, विद्यालय के चारों ओर क्या है, पुष्प है, फूल है। और दिक् देशद्रोहिणम, तो इन सभी में क्या है, द्वितीय व्यक्ति लगी है। उसके बाद क्या है, सह साकम सार्धम स्मम, इनके योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो जैसे उदाहरण है यहाँ पर बीच में ये उदाहरण है, जनकेन सह पुत्रगत है, जनक के साथ, तो रामायण होता है जैसे, ऐसे ही यहाँ पर समम है, इसके साथ भी तृतीय व्यक्ति लगेगी। जैसे रामायण होता है ऐसे ही दुर्जनेन, तृतीय व्यक्ति यहाँ पर इसके योग में लगी है। उसके बाद आ जाती है हमारे यहाँ पर नमः स्वस्ति स्वाहा सौदा अलम वसठ, इनके योग में क्या है, चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होगा, जिसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। जैसे देशभक्ताय नमः, नमः एतादृशेभ्यः शिल्पेभ्यः जनेभ्यः स्वस्ति है। तो नमः स्वस्ति स्वाहा सौदा अलम वसठ, इनके योग में द्वितीय व्यक्ति जो ये चतुर्थी जो व्यक्ति है इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह चतुर्थी व्यक्ति यहाँ पर इसमें रहेगी। और अलम जो शब्द है, अलम शब्द के दो अर्थ हैं, पर्यापत एवं मत वाण के अर्थ में। पर्यापत के अर्थ में चतुर्थी व्यक्ति होती है, देशद्रोहिणे अलम देश रक्षकः, और मना करने के अर्थ में तृतीय व्यक्ति होती है, अलम विवादेन। और विना के योग में द्वितीय व्यक्ति, तृतीय और पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे परिश्रमम परिश्रमेण परिश्रमात् विना न गति ही, तो द्वितीय तृतीय पंचमी व्यक्ति का प्रयोग विना के साथ में होता है। तो निम्नलिखित क्रियाओं के एक वचन बनाने का प्रयास करें। तो कुछ यहाँ पर बताया गया है, जैसे आकलयंती है, संग्रहंती है, प्रस्तुत बनती है। जिज्ञासा क्या है, जानने की इच्छा, उसी प्रकार अन्य शब्द भी है इसका, पिपासा, जिज्ञासा, विविक्षा, बुभुक्षा। और उसके बाद कुछ ये भाव विस्तार, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे चारों तरफ हम ज्ञान कौशल के विविध रूप दिखाई देते हैं। इसमें ज्ञान और कौशल फल चाहे फलते फूलते और कई निरंतर क्षीण होते हैं। इसके कई उदाहरण जो हमारे सामने आए हैं, पानी का व्यवस्थापन, प्रक्षेपण, खेतीबाड़ी का पारंपरिक तौर तरीका, शिल्प कारीगर का ज्ञान दुर्लभ विलुप्त होने के कगार पर है, अभियांत्रिकी एवं संचार से संबंधित नए ज्ञान उभार पर हैं। दरअसल किस तरह का ज्ञान और कौशल आगे विकसित और परगुणित होगा और किस तरह का ज्ञान एवं कौशल पिछड़ेगा, विलुप्त होने के लिए विवश होगा, इस बात पर निर्भर करता है कि देश और समाज किस तरह के ज्ञान एवं कौशल के विकास में अपना भविष्य सुरक्षित एवं सुखमय मानता है। उसके बाद कुछ ये प्रयोजना कार्य है। तो लेसन तो जो आपका ये यहाँ तक ही है, ये यहाँ तक ही जो है आपके लेसन, ये यहाँ तक है आपका लेसन, यहाँ तक, यहीं तक ही आपके एग्जाम में ये आएगा। तो दोस्तों ये आपका जो है यहाँ पर लेसन था। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम आपका जो ये नेक्स्ट जो लेसन है यहाँ पर ये वाला सप्त भगिनी सात बहनें नवम पाठ है, ये हम जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।